मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। दिल्ली के करोल बाग के बापा नगर में एक 5 मंजिला इमारत भर भराकर गिर गई। 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। हादसा सुबह हुआ। स्थानीय पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया और बाद में एनडीआरएफ को भी बुलाया गया। 18 लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। 4 को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी 11 घायलों का इलाज चल रहा है जबकि 1 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरी खबर में। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में करोल बाग के बापा नगर इलाके में बुधवार सुबह 5 मंजिला मकान के 4 फ्लोर भर भराकर गिर गए। धमाके की आवाज के बाद पड़ोसी भागे तो 4 मंजिल मकान मलबे में तब्दील हो चुका था। हादसे के समय मकान के पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर मौजूद कारखाने के 18 मजदूर मलबे में दब गए। शोर शराबे के बीच पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी। मकान गिरने की खबर मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, कैंट्स एम्बुलेंस के अलावा एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से मिलकर मलबा हटाने का काम शुरू किया। बाद में मलबे से एक एक करके 18 लोगों को निकाला गया जिसमें से 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बचाव दल के मौके पर पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने गुलफाम, इकरामुद्दीन, निजामुद्दीन, सरन और आरब को बाहर निकाला। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने उवैस, सलीम, अमन, समी, जुनैल, मुकीम और सन्नी को बाहर निकाला। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस को बुधवार सुबह करीब 9 बजे हादसे की सूचना मिली थी। प्रसाद नगर के अंतर्गत आने वाले बापा नगर इलाके में ग्राउंड के अलावा ऊपर बने 4 मंजिल मकान के ढह जाने की सूचना मिली थी। कॉलर ने बताया कि लोग मलबे में फंसे हुए हैं और बगल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इस खबर के आने तक अस्पताल में कुल 13 लोगों का इलाज चल रहा है जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। एक घायल व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। डीसीपी ने बताया कि मृतकों की पहचान अमन 12 साल, मुकीम 25 साल, मुजीब 18 साल और मोहसिन 26 के रूप में हुई है। ये सभी यूपी के रामपुर जिले के खाता नगर गांव के रहने वाले हैं। मुकीम, मुजीब और मोहसिन महिलाओं की चप्पल बनाने का काम करते थे। वहीं मृतक अमन काम सीखने के लिए आए थे। डीसीपी ने बताया कि एमसीडी को प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटाने के लिए कहा गया है क्योंकि बचाव अभियान समाप्त हो चुका है। इस बाबत प्रसाद नगर थाने में बीएनएस की धारा 106, 290 के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में बुधवार की सुबह कई परिवारों के लिए काली रात लेकर आई। किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी ने अपनी इकलौती संतान को। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक हालत ठीक करने के लिए एक 12 साल का बच्चा गांव के लोगों के साथ दिल्ली आया। घर से निकलते समय मां से कहा, चिंता ना करना, मैं बड़ा हो गया हूं, सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, बस तुम छोटी का ख्याल रखना। यह कहना है हादसे में जान गंवाने वाले अमन के दोस्त आरिफ का। आरिफ के अनुसार बापा नगर में रामपुर यूपी से करीब 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें से एक अमन भी शामिल था। अमन अभी सिर्फ काम सीख रहा था। उसे मामा उवैस साथ लेकर आए थे। अमन के पिता नन्हे का कई साल पहले देहांत हो गया था। परिवार में मां महफूज और एक छोटी बहन है। हादसे में अपने 2 भाइयों को गंवाने वाले मुइम का रो रो कर बुरा हाल है। अपना दर्द बयां करते हुए मुइम फपक फक कर रो पड़े। आंसू पहुंचते हुए कहते हैं 10 साल पहले बापा नगर में उनके बड़े भाई मुजीब आए थे। भाई को अकेला काम करता देख वह भाई मुकीम के साथ करीब 2 साल पहले यहां आए थे। रात में हम सब भाइयों ने एक साथ खाना खाया था। जो मकान गिरा वह करीब 4 मंजिल बना हुआ था। पूरे मकान में चप्पल बनाने का काम होता था, यानी जूते का एक कारखाना था। वह पहली मंजिल पे थे जब उनके दोनों भाई तीसरी मंजिल पे थे। सुबह 8:45 पे धमाके की सी आवाज सुनाई दी। जब तक वह कुछ समझ पाते मकान के ऊपर का पूरा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। उनको हल्की चोट आई। मलबे से आवाजें आ रही थी, भाई बचा लो, भाई बचा लो। वह तुरंत मलबे को हटाकर अपने भाइयों को खोजने लगे। इस बीच दमकल और पुलिस भी आ गई। मुकीम भाइयों को उन्होंने मलबे से बाहर निकाला जबकि मुजीब को दमकल विभाग ने निकाला। दोपहर तक दोनों भाई जिंदा थे। शाम को पता चला उनके भाई अब नहीं रहे। घटना में जान गंवाने वाले मौसिम चौथे शख्स हैं। उनका शव देर शाम मलबे से बाहर निकाला गया। वे अपने 2 भाइयों सनी और समीउल्लाह के साथ बापा नगर स्थित कारखाने में काम करते थे।
घटना के वक्त तीनों भाई तीसरी मंजिल पर थे। मोहसिन के दोस्त रेहान ने बताया कि सभी ने रात में साथ बैठकर खाना खाया था। वे पड़ोस के कारखाने में काम करते हैं, लेकिन रात को वे खाना खाने उनके कारखाने में गए थे। खाना खाकर वे देर रात करीब 11 बजे अपने कारखाने में आ गए थे। सुबह में उनके चाचा ने बताया कि पड़ोस का मकान गिर गया है। मोहसिन के घर की हालत भी ठीक नहीं थी। परिवार में मां के अलावा एक बहन है जिसकी शादी करनी है। घटना में दोनों भाइयों को भी गंभीर चोट आई है। उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। करोल बाग के बापा नगर इलाके में बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार की भावी मुख्यमंत्री आतिशी आरएमएल हॉस्पिटल जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात करके उनका हालचाल जाना और पता लगाया कि हादसे के कारणों के बारे में पूछकर कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे है। आतिशी ने अस्पताल के डॉक्टरों से सभी पीड़ितों की हर मुमकिन सहायता करने का अनुरोध भी किया। बिल्डिंग गिरने से हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो करोल बाग के बापा नगर में जो ये 4 मंजिल मकान गिरा है, इसमें 18 लोग जूते की जो फैक्ट्री होती है उसमें काम करते थे। आप लोग जानते हैं जूते का काम, जिन्होंने देखा वो जानते होंगे किस तरह से काम होता है। तो उसमें लगभग तमाम लोग जो थे वो सारे मुसलमान थे। अब जब बिल्डिंग गिरी है तो इसमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखा जाता, जान तो जान होती है। लेकिन 18 के 18 में से 4 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल हैं और एक की हालत जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है जिन पर खतरा है, तो हम यही एक मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो इस तरह की फैक्ट्री या कारखाने चलाते हैं। तो इस तरह की बिल्डिंग में इस तरह के काम ना किए जाए, क्योंकि लेबर होती है, जान सबकी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिलेट टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्पेशली टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी आप मिलेट टाइम्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।